मर के भी चैन न पाया तो किधर जाएंगे। नाजरीन, बारिश की इतनी बुरी सूरत हाल, लाहौर डूब गया, कराची डूब गया, दीगर शहरों में तूफान आ गया पानी का कि पानी सब कुछ बहा कर ले गया। वो नौजवान लड़की जो एक निजी हाउसिंग सोसाइटी में थी, वहां पर वो जा रही है अपनी बाइक पर और बारिश का पानी ऐसे आता है कि रुकता नहीं है और वो लड़की रुकते भी नहीं रुक पाती है और वो उस पानी के बहाव में अपनी जान से हाथ धो बैठती है। इस तरह की कितनी कीमती जानें हम जाया करेंगे। खैर, हमने तो जीने वालों का जीना दुश्वार किया हुआ है। कराची में मुझे ऐसा लगा कल जिस तरह लाहौर कराची है और आने वाले कई दिनों में भी बारिश की प्रेडिक्शन है, तो लाहौर की सूरत हाल ऐसी थी कि कई सालों का रिकॉर्ड टूट गया है। मैंने जब कुछ अरसा कराची में गुजारा तो मुझे ऐसा लगता था एक तरफ समंदर है तो दूसरी तरफ दरिया है। दरिया से मुराद जब बारिश होती थी तो पोश इलाके भी डूब जाते थे कि आप इतना पैसा कराची आपको देता है, इतना पैसा आपको आई चंद्रीगढ़ रोड से मिलता है जो कि बिजनेस हब है, आपने उसको क्या किया? ना आप उसे डेवलप कर सके। बारिश होती है तो आपका आई चंद्रीगढ़ रोड डूब जाता है। वहां की सूरत हाल इतनी खराब हो जाती है कि मैं अपने अल्फाज में बयान नहीं कर सकती। आप गाड़ी नहीं निकाल सकते। जो लोग अपने दफातर में होते हैं वो दो दिन अपने दफातर में महसूर हो जाते हैं। उसके अलावा माशाल्लाह से जो गटर लगे हुए हैं वहां पर आई चंद्रीगढ़ रोड पर, बस मेरा फोकस इस वक्त इधर ही है। और पोश इलाके भी हैं, उनकी मैं इस वक्त चलने बात नहीं करती आपके साथ, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि वहां पर डकर का कह रही हूँ, गटर का ढक्कन खुला हो। इतने गटर हैं, इतने ढक्कन है कि बस मेरी जुबान भी लड़खड़ा गई। अगर वहां पर गटर का ढक्कन कोई उठा कर ले गया हो तो उसमें बंदा चला जाता है, उसका पता भी नहीं चलता और बाकियों को भी पता नहीं चलता कि बंदा इधर था कि नहीं था। ऐसा गायब होता है कि फिर हमेशा के लिए गायब हो जाता है। ना सिर्फ ये, बल्कि आप मुझे ये बताएं कि ये जो बारिश की सूरत हाल है, ये कोई बर्थडे सरप्राइज तो नहीं था कि वाओ इट्स अ सरप्राइज, आज बारिश हो गई लाहौर में और आज कराची में भी बारिश हो गई। नहीं, आपको पता है, आपका मेट डिपार्टमेंट आपको बताता है कि आपके 4 दिन बाद बारिश होनी है, जिसने 8 दिन के लिए रहना है तो उसके लिए तैयारी कर लें। आपको पहले से पता होता है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा, कब बारिश आनी है, कब तूफान आना है, सब पता होता है। किधर है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी? किधर है प्रोविंशियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी? किधर है ये दोनों इदारे? ना सिर्फ ये, बल्कि आप मुझे बताएं कि लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी क्या कर रही है, जहां गटर को धक्के लगे हुए हैं, जहां नाले बंद हुए हुए हैं, जहां बच्चे डूब के मर जाते हैं तो 2 दिन बाद लाश मिलती है तो पता चलता है कि कोई मर गया था। कराची की भी यही सूरत हाल है। फिर आप मुझे बताएं कि वासा क्या कर रहा है? वाटर एंड सैनिटेशन अथॉरिटी किधर है इस वक्त? ये वो वक्त है जब आपकी जरूरत है। पूरा साल पैसे लेने का याद रहता है आपको? आपके इलाकों के जो काउंसलर्स होते हैं, जो उसके बाद आप जिन्हें वोट डाल के लेकर आते हैं, आपके एमपीएस एमएनएस किधर है, जो असेंबली में जाकर आए बाएं शाएं मारकर निकल आते हैं, या आपके लिए बजट लेना हो तो उन्हें याद आता है और बजट लेकर फिर फुर्र हो जाते हैं? किधर है वो लोग कि अब जब आपको जरूरत है तो वो आपको मिल नहीं रहे? आपके जानवर बिजली की तारों से, खंभों से पानी के बाइस करंट खा के मर रहे हैं। किधर है ये लोग? इंतजामिया किधर है? होश के नाखून लेने हैं या नहीं? कब्रिस्तानों की सूरत हाल, जहां आपके प्यारे इस दुनिया से जा चुके हैं और आपको ऐसा लगता है कि अल्लाह ने उनके ऊपर कोई रहम किया होगा, दुआएं करते हैं आप नमाजों के लिए, लेकिन बारिश की इतनी बुरी सूरत हाल है कि वो कब्रों के नीचे भी डूबे पड़े हैं। ऊपर वालों का जीना मुहाल है और जो दुनिया से चले गए उनका मरना दुश्वार है। आपने तो उनकी आखिरत भी हराम कर दी है। कि मेरी इस वीडियो में आप देखें, मेरी टीम नीचे वीडियोस चला रही होगी जहां कब्रिस्तानों की सूरत हाल नागुफ्ता बे है। आप मुझे बताएं कि जो लोग इस जमीन के नीचे हैं वो किस तरह सरवाइव नहीं, मतलब उनकी आपने आफ्टर लाइफ कितनी डिफिकल्ट कर दी है। आफ्टर लाइफ तो आसान, हमें उनके लिए इतना आसान कर देना चाहिए कि उस जगह की सफाई रखा करें और कब्रों को थोड़ा थोड़ा पानी लगाएं। मतलब हालात, सफाई सुथराई का ख्याल रखना हमारा काम है, लेकिन इंतजामिया किधर है जिसने कि इस जगह का कोई ख्याल नहीं रखा और जिनके प्यारे इस दुनिया से चले गए हैं, आपने उनकी आखिरत खराब कर दी है। बहुत तकलीफ होती है ये देखकर कि तो खाली सिर्फ कब्रिस्तानों की सूरत हाल है। मैं तो जब सड़कों पर जाकर लोगों से बात करती हूँ, उनकी राय लेती हूँ कि मुल्क से उनको क्या तवक्को है, हुक्मरानों से क्या तवक्को है, तो जब वो सफ़ेद दाढ़ी वाले या वो स्टिक पकड़कर चलने वाले बुजुर्ग हजरात मुझसे बात करते हुए आप दीदा हो जाते हैं ना, मेरा सर उस वक्त शर्म से झुक जाता है कि मेरे पास अल्फाज बाकी नहीं रह जाते कि मैं उन्हें किस बात का दिलासा दूं, किस बात पे उनके साथ हमदर्दी करूं कि वो अगर 20,000 रुपये कमा रहे हैं तो 30,000 रुपये का उनका बिजली का बिल आ रहा है।
میرے پاس الفاظ اس وقت باقی نہیں رہ جاتے. ابھی بھی اگر ہم کام کریں, ہماری انتظامیہ کام کرے, ہمارے حکمران کام کریں, تو وارننگز ہیں ہمارے پاس. اگلا پورا ہفتہ بارشوں کا ہے, احتیاط کریں, انتظام کریں تاکہ لوگ اپنی قیمتی جانوں سے, اپنے پیاروں سے ہاتھ نہ دھو بیٹھیں اور کہیں بہت دیر نہ ہو جائے.